हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज होने वाला है सेट नंबर 15। इससे पहले हम सेट नंबर 14 तक करवा दिए हैं, उसे आप लोग प्लेयर लिस्ट से देख लीजिए। और इसमें जो हम यह प्रीवियस ईयर सेट है और यह क्वेश्चन बैंक है, और इसमें हम जो है 2008 से 2023 तक को कवर कर रहे हैं। तो 14 नंबर तक करवा दिए हैं और आज इसमें 15 नंबर तक होने वाला है। और यह जो इसका सॉल्यूशन जो तैयार किया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है, और 15 नंबर सेट अभी होने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये जो एग्ज़ाम हुआ था 9/6/2019 को हुआ था। उत्पाद दरोगा, उत्पाद अवर निरीक्षक यानी प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। टोटल 100 क्वेश्चन है। इसमें हम GK GS को कवर कर रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन का जो डिस्कशन इम्पोर्टेंट होगा उसको हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? जास्कर हिमालय, तो जास्कर हिमालय आते हैं ट्रांस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत। एक नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय। ये तिब्बत का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत कैलाश, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम आदि पर्वत श्रेणी आते हैं। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो 8611 मीटर लंबी है। 2 नंबर प्रश्न है, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो ये जो माध्यम होगा प्लेसेंटा यानी गर्भनाल। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मुख से पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। 3 नंबर प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक। कालाजार खत्म करने का लक्ष्य है 2023 तक। टीबी खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक। एड्स खत्म करने का लक्ष्य है 2030 तक। मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य है 2030 तक। 4 नंबर प्रश्न है, अंग्रिया शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली? तो ये चलिए मुंबई से गोवा। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से गोवा। 24 अक्टूबर 2018 को मुंबई से गोवा के बीच चली थी। 5 नंबर प्रश्न, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किया था। इसी दिन रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी। 1924 का बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया। ये बिहार का पहला अधिवेशन था। 6 नंबर प्रश्न है, IB समर युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है? तो यह म्यांमार से नहीं है। इसका संबंध जो है दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। इस नौसैनिक अभ्यास का उद्घाटन संस्करण 2008 में लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक हितों और समुद्री सहयोग को अभिसरण करने के लिए आयोजित किया गया था। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा जो ये बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न में नाभिकीय ऊर्जा बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। बायो ईंधन क्या होता है? फसलों, पेड़ों, गोबर आदि में निहित ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। इनका प्रयोग करके ऊष्मा, विद्युत या गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। धरातल पर विद्यमान संपूर्ण वनस्पति और जंतु पदार्थ को बायोमास कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज द्वीप। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो यह जो मिलान सही होगा
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कल्प। कल्प का क्या होगा? इसका होगा यज्ञ। इसके बाद छंद, छंद का होगा मंत्र। इसके बाद होगा निरुक्त, इसका हो जाएगा शब्दों की उत्पत्ति। और शिक्षा का होगा उच्चारण। 11 नंबर प्रश्न है, पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो एब्सिसिक अम्ल जो है ये वृद्धि हार्मोन नहीं है। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वृद्धि हार्मोन। एब्सिसिक एसिड पौधों में पाई जाने वाली वृद्धि रोधक हार्मोन है। इस हार्मोन की खोज कॉन्स एडिकोट तथा वेयरिंग ने किया था। ऑक्सिन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। जिबेरेलिन बौने पौधे को लंबा करना। साइटोकाइनिन बौने पौधों को लंबा करने के प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर का प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो ये होगा जम्मू, यहाँ देखिए कहाँ पर होगा, मेघालय, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। 13 नंबर प्रश्न है, सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना हुआ 2 अप्रैल 1990 को। 14 नंबर प्रश्न है, डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? ये होगा कश्मीरी हिरन। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कश्मीरी हिरन। 15 नंबर प्रश्न है, 2018 का IPL जीतने वाली टीम कौन है? ये टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। 15 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है चेन्नई सुपर किंग्स। 16 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसमें वर्तमान में 245 सदस्य है। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए राज्यसभा वर्तमान में 233 और प्लस 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी 245 सदस्य है। राज्यसभा में अधिकतम 250 है। राज्यसभा का संरचना अनुच्छेद 80 में है। भारत की संसद राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, जो अनुच्छेद 79 है। ठीक, लोकसभा में अधिकतम संख्या 552, वर्तमान सदस्य है 545। 17 नंबर प्रश्न है, 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई? तो ये चुनी गई है वेनेसा पॉन्स डी लियोन। 17 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो यह दिया गया है सेंटर फॉर साइंस एंड एक्वायरमेंट CSE को। 18 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? तो ये 352वां मनाया गया। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 352। 20 नंबर प्रश्न है, सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? सिंह सभा की स्थापना की गई पंजाब में। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। इसकी स्थापना अमृतसर पंजाब में किया गया। वर्ष है 1873 ईस्वी। 21 नंबर प्रश्न, कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। 22 नंबर प्रश्न, कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी है? तो कुश्ती से इसमें संबंधित है बजरंग पूनिया, जो है इसमें जो है कुश्ती से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न है, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है दुशांबे। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुशांबे। 24 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो ये जो है वित्त विधेयक से है। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वित्त विधेयक। 25 नंबर प्रश्न है, एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? तो ये राज्य है सिक्किम। 25 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। एक नौकरी एक परिवार योजना सिक्किम की है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 में बना।
26 नंबर प्रश्न है, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देश के बीच होता है? तो ये भारत और यूएसए के बीच होता है। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और यूएसए। भारत और श्रीलंका के बीच जो है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है। भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहर होता है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण होता है। 27 नंबर प्रश्न है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म होता 540 ईसा पूर्व। 27 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जन्म स्थान है इसका कुंडग्राम वैशाली। बचपन का नाम है इसका वर्धमान। पिता का नाम सिद्धार्थ है। माता त्रिशला यानी लिच्छवी कुल की है। पत्नी यशोदा। पुत्री अनुज्जा प्रियदर्शी। दामाद जमाली। ज्ञान प्राप्ति जो है ये जिरीम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी। 12 वर्ष की तपस्या पे। मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व, पावापुरी राजगीर। 28 नंबर प्रश्न है, सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका। 29 नंबर प्रश्न है, लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो इसमें जस्ता का लेप किया जाता है। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। 30 नंबर प्रश्न है, CaSO4 × 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है जिप्सम। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम। 31 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो ये 1498 ईस्वी में भारत आए थे। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1498 ईस्वी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली समुद्री रास्ता अन्वेषक था। इन्होंने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज किया था। ये 3 बार भारत आए थे। 32 नंबर प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। 33 नंबर प्रश्न है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये बिहार में है। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिम चंपारण में। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर। नागा नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई। गोगाबिल अभयारण्य कटिहार। उदयपुर अभयारण्य पश्चिम चंपारण। कुशेश्वर स्थान पक्षी चंपारण दरभंगा। 34 नंबर प्रश्न, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है। अब गुजरती है किस राज्य से? देखिए, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम तथा त्रिपुरा से। 35 नंबर प्रश्न है, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किस से है? तो इसका संबंध है कमांडो ट्रेनर से। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमांडो ट्रेनर। 36 नंबर प्रश्न है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी निर्माण सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई के द्वारा किया गया। मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित है। शुरुआत फरवरी 2019 में हुआ था। पहली ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से कटरा के बीच। सैंतीस नंबर प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? यह हुआ था इंडोनेशिया में। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। 38 नंबर प्रश्न है, कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसमें करेगा घास, हिरन, शीर। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोजन निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सभी जीव वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है। 39 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला? तो ये मिला अमिताभ घोष को।
39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष। इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। सर्वप्रथम विजेता है जी शंकर कुरूप मलयालम में। 40 नंबर प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? ये किया था विश्वामित्र ने। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र। 41 नंबर प्रश्न, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था मैक्स प्लांक ने। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश में ऊर्जा का ऋण व्याप्त होता है। 42 नंबर प्रश्न है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ये होगा काली मिट्टी। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, नहावा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य में। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। 44 नंबर प्रश्न, एर्ना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री है? तो ये होगा नॉर्वे की प्रधानमंत्री। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे। 45 नंबर प्रश्न है, अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है पी चिदम्बरम। 45 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पी चिदम्बरम। 46 नंबर प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत और श्रीलंका। 47 नंबर प्रश्न है, विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ था? तो यह था अबू धाबी में। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अबू धाबी। 48 नंबर प्रश्न है, विश्व में प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई समाचार वादक किस देश में बनी? तो ये बनी है चीन में। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। 49 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? तो ये होगा त्रिपुरा राज्य। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। 50 नंबर प्रश्न है, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है टेगुसिगल्पा। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न है, लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है? तो यह विश्व जल दिवस की थीम है 2019 की। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न है, एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नवीन चावला। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नवीन चावला। 54 नंबर प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है अनुच्छेद 356 और 365 दोनों के तहत। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 356 और 365। 55 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य कौन है? तो पहला राज्य है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो ये जो हो दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा से। 57 प्रश्न है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ है मॉरिशस में। 57 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस। 58वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। 58 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी।
जो 1837 ईस्वी में पढ़ा। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पादरेटी फैनथेलर ने की। शिलालेख की कुल संख्या 14 है। 59 नंबर प्रश्न है, कौन सी संसदीय समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो ये करेगी लोक लेखा समिति। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। 60 नंबर का प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो ये श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी? वर्ल्ड, तो ये हुआ था दुबई में। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई। 62 नंबर प्रश्न है, स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह चांदी का। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। देखिए सोना का होगा काल्वेराइट, सिल्वेनाइट। लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडराइट। टीन का केसीटेराइट। 63 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाएगा 22 मई को। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मई। 64 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1792 ईस्वी में। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर प्रश्न है, मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह सिनेमा क्षेत्र से। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा क्षेत्र। 67 नंबर प्रश्न है, नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावित हुआ था? तो ये वर्ष 2014 में प्रभावित हुआ था। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2014। 68 नंबर प्रश्न, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। 69 नंबर प्रश्न है, मॉकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका क्रिकेट से। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। 70 नंबर प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो ये बनी है हिना जायसवाल। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिना जायसवाल। 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थलबद्ध देश नहीं है? तो ये होगा गैबॉन। 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर गैबॉन। गैबॉन की राजधानी है लिब्रेविल। दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा। बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोने। नाइजर की राजधानी है नियामी और नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। 73 का क्वेश्चन है, सूरत विभाजन कब हुआ था? यह हुआ था 1907 ईस्वी में। 73 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 1907 ईस्वी। 74 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। यहाँ देखिए, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, यानी शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे। 11वें मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। 75 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक यानी GEO कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है UNEP, ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? तो ये बराबर होता है। 76 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, बराबर। यहाँ देखिए, आपतन कोण यानी साइन आई बराबर परावर्तन कोण साइन आर। साइन आई बराबर साइन आर, ये बराबर होता है। 77 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। 77 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य। 78 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक
हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया हुआ है। यहाँ देखिए नहीं पूछा है, तो ये होगा हर्षचरित, ये पुस्तक नहीं लिखा गया है। 79वां प्रश्न है, प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? तो ये होता शिलोंग में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिलोंग। 80 नंबर प्रश्न है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। तो होगा सीतामढ़ी होगा, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इक्यासी नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? तो ये होगा स्थानांतरित कृषि। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर प्रश्न है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो यह ये होगा पश्चिमी तट पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी तट। 83 नंबर प्रश्न है, संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है 44वें संशोधन यानी 1978 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर प्रश्न है, इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है नागालैंड में। 84 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। 85 नंबर प्रश्न है, द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर। 85 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर प्रश्न है, लेंस की शक्ति का संबंध है किससे है? तो ये फोकस का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर प्रश्न है, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। तो ये होगा इसमें हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया है। 87 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजनीकरण। 88 नंबर प्रश्न है, जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन अनुच्छेद होगा? तो ये होगा अनुच्छेद 92। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 92। 89 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो ये गाय का अंकन नहीं है। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। 90 नंबर प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल को। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। 91 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पे? तो यह करती है आयाम पे निर्भर। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम। 92 नंबर प्रश्न है, साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? तो यहाँ देखिए इसमें दिशा तो नहीं दिया गया। साबुन का रासायनिक नाम सोडियम एस्टीरेट है। तिरानवे नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो यानी संचालन समिति के एमुंशी है, सुमेलित नहीं है। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष के एम मुंशी थे। 94 नंबर प्रश्न है, संग्रहित का अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर प्रश्न है, सबसे पुराना युग है कौन है? तो आर्कियन युग है। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कियन। 96 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ देखिए CH4 + O2 समीकरण डैश प्लस हीट। तो इसमें क्या होगा? CO2 + H2O होगा, तब हीट होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर का प्रश्न है, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो ये होगा राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के खिलाफ। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस के प्रति जवाबदेही है?
तो ये लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है मंत्रिपरिषद का। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए है। मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 से 75 में है। 99 नंबर प्रश्न है, बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है? बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया गया? तो मनाया गया है 29 जनवरी को। 99 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 100 नंबर प्रश्न है, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था मेजर रेनिल को। 100 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने 1750 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के आसपास प्रशासन, राजस्व निर्धारित कर और व्यापार की दृष्टि जहाँ तहाँ सर्वेक्षण प्रारंभ किया था। 1767 में मेजर रेनेल बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षक नियुक्त किए हुए हैं। भारत के पहले सर्वेयर जनरल ऑफ सर्वे विलियम लेम्बर्टन को 1802 ईस्वी में ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना का श्रेय जाता है।